हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आलोक सर जीएस हिंदी वाले चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे और हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ यहां पर लाते रहेंगे। आज की जो न्यूज़ है बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। थोड़ा सा कह सकते हैं एक इंडिया का जो मैसेज है, जो कहीं पर जा कर के एक समिट हुआ हाल ही में और वो था G20 का समिट, उसी से रिलेटेड एक मैसेज दिया गया है। वो मैसेज क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। G20 का समिट समाप्त हो गया। 9 और 10 सितंबर को हो रहा था दिल्ली के प्रगति मैदान में, भारत मंडपम में। बहुत शानदार, जानदार, ज़बरदस्त तरीके से संपन्न हो गया। भाई हो गया पूरा का पूरा, सारे सेशंस हो गए। सारे लीडर जो भी उनको बोलना था, कहना था, जो जिन जिन मुद्दों पर बात करनी थी आपस में, वो सारी की सारी बातचीत हो गई। अब मामला आया, जब समाप्त हो गया G20 का समिट, तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है मीडिया की, कि मीडिया वाले आएँ और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए समय ही नहीं दिया गया, ना ही किसी नेता को बोलने का मौका दिया गया। अब भाई जो G20 का समिट हो रहा है उसमें हर एक कंट्री की भी मीडिया वहाँ पर आई हुई है। जो भाई G20 के मेंबर्स हैं उनकी भी मीडिया आई हुई है, तो अमेरिका की भी मीडिया आई हुई थी। अब जो बाइडेन साहब चाहते थे, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, जो बाइडेन साहब चाहते थे कि भाई मैं बोलूँ, जो जो मुद्दे हैं, जो जो बातचीत हुई हम लोगों की, वो मैं प्रेस के साथ साझा करूँ। खासकर अमेरिकन मीडिया जो थी वो इस बात के लिए बिल्कुल कह रही थी कि भाई हम नेताओं से बातचीत करें। जितने भी G20 के मेंबर्स हैं, नेता हैं, जिन्होंने जो जो बातें वहाँ पर हुई, जो जो चीज़ें रखी गई, जो जो लक्ष्य रखे गए, उनके बारे में हम साझा करें मीडिया से हम बातचीत करें। ये अमेरिकन मीडिया तो चाहती थी, साथ में जो बाइडेन साहब भी चाहते थे कि हम भी भाई अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ऐसा यहाँ पर नहीं करवाया गया। क्या सरकार की मंशा नहीं थी या अधिकारीगणों ने ऐसा किया? जो भी है, फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। जैसे ही समाप्त हुई, कुछ लोगों ने भारत माता की जय के जो है वो नारे भी लगाए, तो वह एक अलग बात हो गई। भारत माता की जय के नारे लगाए, उसको कुछ लोग राजनीतिक उससे जोड़ के देख रहे हैं। लेकिन एक बात अर्थ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। बाइडेन साहब बोलना चाहते थे, जो बाइडेन साहब नहीं बोले, वो शाम को निकल गए, अमेरिका नहीं गए, वियतनाम जाना था उनका, वियतनाम में प्रोग्राम था, वियतनाम पहुंचे। वियतनाम की राजधानी हनोई में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहाँ जाकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहाँ पर? हनोई में। अब हनोई में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बड़ा एक ज़बरदस्त मामला है यार, बड़ा ज़बरदस्त मामला है। और मैं थोड़ा सा एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ। उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, बड़ा ज़बरदस्त है वीडियो, आप लोग देखिएगा तो आपको भी बड़ा समझ में आएगा ये वीडियो। देखो, ये CNN का है वीडियो। In India to meet with global leaders and a visit to Vietnam to discuss a new strategic partnership. Biden spoke at a press conference in Vietnam on Sunday, and it ended a little abruptly. It wasn't a confrontation at all. Thank you, everybody. This is the Cal press conference. Thanks, everyone. Thank you. Well, music aside, I want to bring in Eli Yokel. वियतनाम में Good morning, Consul. As we shift to talking a little bit about Biden's re-election campaign in the 2024 race overall. So on the press conference situation, the White House said they only planned on 5 questions. Biden also made a comment before that soundbite, sounded like a joke, saying, "I don't know about." अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ। Overall, though, does the ending to that presser in that particular fashion matter politically? It was amazing mood music to usher him out. I'm not sure how much it really affects him politically. Moments like this don't get a ton of play among the American people on their own. But look, a lot of these things add up together, and the American people clearly are more concerned about Biden's age, his mental fit.
देखो जो बाइडेन साहब ने जो बात कही वहाँ पर अपनी जो 1.5 से 2 मिनट की जो भी उनकी स्पीच वहाँ पर थी, उसके बारे में उन्होंने, उनके कहने का सीधा मतलब था कि भाई हम वहाँ पर तो बोल नहीं पाए, हम यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा सा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा भी किसी भी देश को, या हमने अपने देश को, उन्होंने अपने देश के एग्जाम्पल देकर कहा, हमने अपने देश को सशक्त और समृद्धशाली बनाने के लिए वहाँ पर जो मानवाधिकार हैं, वहाँ पर जो प्रेस की जो स्वतंत्रता है, उसको हमने वहाँ पर बरकरार रखा है। कुछ इस तरीके से उन्होंने बातचीत कही, और उस बातचीत से ये तो यार बड़ा एक मैसेज गया कि यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना ज़रूर चाहिए था। यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हो जाता तो बिल्कुल निश्चित रूप से उसका एक अलग प्रभाव पड़ता। तो इसके यार बड़े कयास जो हैं वो नेगेटिव भी लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुआ, बाहर निकले भारत माता की जय के नारे लगे और तो मुद्दों की बातचीत नहीं हुई। अब इसमें भारतीय प्रेस की भूमिका भी आ जाती है कि यार भारतीय प्रेस की भूमिका के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह वहाँ पर बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। ये सब अलग बात है, लेकिन जो बाइडेन साहब ने वियतनाम में जाकर के कहा, वो एक बड़ा एग्जैक्ट क्या कहा है मैं भी आपको बता देता हूँ। एग्जैक्ट जो उन्होंने कहा है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। बड़ी हाँ उन्होंने कहा है, मैं बता देता हूँ आपको। ट्रांसलेशन उसका मैंने हिंदी में किया था। वो कहते हैं कि हमने शक्तिशाली और समृद्ध देश बनाने में मानवाधिकार के सम्मान, कहते हैं हमने शक्तिशाली और समृद्ध देश बनाने में मानवाधिकार के सम्मान, सिविल सोसाइटी और फ्री प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका को हमेशा उठाया है। वो ये बात कहते हैं, और वो उनका बड़ा मन भी था कि भाई हमने G20 का समिट समाप्त हुआ, उसके बाद में जो है हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आयोजित हुई। तो एक थोड़ा सा उन्होंने जो अपनी कह सकते हैं एक तरीके से जो मन में चीज़ें थी वो जाकर के वियतनाम में वहाँ पर निकाला जा कर के, ये कुछ बात जो है वो बड़ी इस समय चर्चा में बनी हुई है। अब हम आपके साथ जो चर्चा करने वाले हैं वो बड़ी ज़बरदस्त चर्चा करने वाले हैं, और वो चर्चा करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो G20 की आलोचना कर रहे हैं। देखिए मैंने इसका एक जो टैगलाइन भी या थंबनेल भी बनाया है वो पहला यही बनाया था, तो आप लोग देख सकते हो वियतनाम में क्या कह दिया। आखिरकार वियतनाम में उन्होंने यही कहा कि भाई फ्री प्रेस की भूमिका है, ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, अब आलोचना के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ। मैं आलोचना के बारे में थोड़ा सा समझा दूँ कि भारत में जो भाई समिट हुआ उसका आलोचना का कारण क्या है। भारत में जो G20 का जो आयोजन हुआ, हर एक चीज़ में देखो आलोचना जो है वो ज़रूर देखनी चाहिए। जब भी आप आंसर राइटिंग करते हो तो आलोचना ज़रूर बनती है। ऐसा मत सोचना मैं नेगेटिव ही बता रहा हूँ, ऐसा मत सोचिएगा। आलोचना के बहुत सारे पॉइंट हैं। जो पहला पॉइंट है आलोचना का जो दिल्ली में हुआ भाई, उसमें आलोचना का पहला जो पॉइंट है वो कहा गया है बहुत अधिक धन खर्च, बहुत अधिक धन खर्च की बात की गई। अब बहुत अधिक धन खर्च की बात की गई तो थोड़ा सा समझिएगा कि खर्चा बहुत किया गया। अब बहुत अधिक धन खर्च की बात की कही गई तो क्यों ऐसा कहा गया है? इसका जो खर्चा एक रिपोर्ट के अनुसार या कहा गया है 4,000 करोड़ प्लस खर्च हुआ है 2 दिन में। बजट कितने का था? बजट लगभग 1,000 करोड़ का बजट था। तो पहली बात है, इतना क्या खर्च एक कंट्री अगर कर रहा है, बजट उसका इतना है, 4,000 करोड़ कर दिया,
तो एक मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं सही नहीं जाता है, ये बात तो तय है। अब ये कम भी तो किया जा सकता था भाई, कैसे कम किया जा सकता था? पूरी दिल्ली में पोस्टर से भरा हुआ है हर एक जगह पर, तो इन बहुत सारे छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो एक बड़े अमाउंट में कहीं ना कहीं बचत की जा सकती थी और हम अपने बजट से थोड़ा सा ऊपर हो सकते थे, या हो सकता बजट के अंदर रहें। तो अत्यधिक खर्च, इसके ऊपर एक बड़े चर्चा बनी हुई है कि यार इतना पैसा कैसे खर्च कर दिया गया, एक्सेस एक्सपेंडिचर कह सकते हो। ठीक, पहला आलोचना का पॉइंट। दूसरा आलोचना का पॉइंट है ये अपनी राजनीति को चमकाने पर फोकस, यानी कि कह सकते हो घरेलू राजनीति, घरेलू राजनीति पर फोकस ज़्यादा। पर देखो ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से, अंतर्राष्ट्रीय मंच से अपनी घरेलू राजनीति को फोकस किया जा सकता है, इससे पहले भी होता आया है, कोई नया नहीं है। लेकिन ज़्यादा अगर हो जाए तो ये मामला निकल के आता है। हालांकि ऐसा कई बार हुआ है और एक हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी हुए हैं, मनमोहन सिंह साहब, उन्होंने भी ये बात कही थी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच का प्रयोग लोग घरेलू राजनीति को चमकाने के लिए करते हैं। ठीक, अब मामला ये क्यों उभर के आया? भाई लोकसभा के चुनाव लगे हुए हैं, 2024 लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, तो इसलिए G20 पर ज़्यादा भाई फोकस किया गया, वहाँ पर अपनी घरेलू राजनीति को चमकाने के लिए ज़्यादा ये सब लाव लश्कर किया गया। तो एक ऐसा बात निकल के आई है। तीसरी बात यार ये निकल के आई है विपक्ष के नेता को आमंत्रण नहीं। हाँ, ये बात बड़ी जेन्युइन है यार। देखो ये इसलिए जेन्युइन है, जब भी लोकतांत्रिक देश की एक बहुत खासियत होती है, बहुत विशेषता होती है, सत्ता पक्ष तो हर जगह होता है यार, और लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है। तो ये किससे चूक हुई, जानबूझ के हुआ या अनजाने में हुआ, जो हुआ सरकार को इस पर आगे बढ़ करके कहना चाहिए कि भाई ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो कुछ भी है सरकार को इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए। विपक्ष के नेता जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को नहीं आमंत्रित किया गया था, हमने एक वीडियो भी बनाया था आपके सामने, तो उनको आमंत्रित जरूर किया जाना चाहिए था। तीसरा जो आलोचना का पॉइंट है वो आपका ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, चौथी बात है जो मैंने आपको अभी बताया, प्रेस को खुलकर जो है वो खुलकर प्रश्न करने की आज़ादी मिलनी चाहिए थी। ठीक है, जो मैंने बताया कि भाई जो बाइडेन साहब करना चाहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई बोला नहीं, बस भारत माता की जय के नारे हुए और समाप्त हो गया G20 का समिट, चले गए सब अपने अपने कंट्री वापस। बाइडेन साहब वियतनाम पहुंच गए, वहाँ पर उन्होंने भैया कह दिया कि फ्री प्रेस की बड़ी भूमिका होती है किसी देश को शक्तिशाली और समृद्ध बनाने में, मानवाधिकार में, इन सब में फ्री प्रेस की बड़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसा उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो यहाँ करना चाहते थे वो जाकर के उन्होंने हनोई में किया, वियतनाम की राजधानी, और इनडायरेक्टली उन्होंने अपनी बहुत सारी चीज़ें कह दी। ठीक है, एक और बड़ा है कि आयोजन स्थल पर थोड़ा सा भाई बारिश वारिश तो चली रही है, पानी भर गया था, इसके ऊपर भी जो है वो बातें सुनने में आई। तो ये एक मुझे तो ये पॉइंट जो है वो बहुत अच्छा नहीं लगा कि भाई बारिश हो रही है, पानी वानी तो आपका भरेगा ही, हालांकि पानी वानी निकाल दिया गया, अब तो बड़ा मशीनें पानी निकालने की, तो ये कोई बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आपका नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं अत्यधिक खर्च वाला। दूसरा आपका पॉइंट हो गया घरेलू राजनीति पर फोकस। तीसरा सबसे जेन्युइन पॉइंट है विपक्ष के नेता को आमंत्रण नहीं, क्यों बताना पड़ेगा। और फिर फ्री प्रेस वाला जो प्रेस को जो है वो ये मामला कहना चाहिए। तो ये एक बात निकल के आई है। तो ये
कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी महत्वपूर्ण सी हैं, इनको आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और मीडिया को जो है भाई खुलकर बोलने का अवसर नहीं रोक दिया गया। खासकर अमेरिकन मीडिया चाहती थी कि जो है वो हम अपना पूछें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ऐसा अमेरिकन मीडिया तो चाहती ही थी, बिल्कुल चाहती थी। ठीक है। और बहुत सारे और भी आलोचना के बिंदु हैं जिसमें हम लोग कह सकते हैं भारत की जो विस्तृत संस्कृति है उसका परिचय बहुत नहीं कराया गया। जो विस्तृत संस्कृति है, आगे लिखे दे रहा हूँ, जो विस्तृत संस्कृति है उसका बहुत परिचय नहीं कराया गया। अच्छा, बहुत परिचय नहीं कराया गया, इसमें 2-3 बातें हैं। तो पॉजिटिव भी सोचा जा सकता है, नेगेटिव भी सोचा जा सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव इस लिहाज से भाई प्रगति मैदान में एक पूरा एग्जीबिशन लगा था, वहाँ पर हर एक तरीके की कारीगरी थी, वो सब प्रोत्साहन किया गया। लेकिन एक बात ज़रूर लोग कह रहे हैं कि भारत तो यार बड़ा विविधताओं का देश है, बहुत सारी संस्कृति हैं, बहुत सारे नृत्य हैं, बहुत सारी बोलियाँ हैं, बहुत सारी भाषाएँ हैं, बहुत सारे परिधान हैं, बहुत सारे खेल खिलाड़ी हैं। तो जो भी पोस्टर बैनर लगे थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, उसमें बस एक ही व्यक्ति, मोदी साहब का ही फ़ोटो लगा था, लिखा G20 समिट मोदी साहब का फ़ोटो, G20 समिट मोदी साहब का फ़ोटो। उसमें और भी हम लोग क्रिएटिव कर सकते थे, डांसेस लगा सकते थे, भरतनाट्यम लगा दिया, कुचिपुड़ी लगा दिया, या अभी जो हमारा इसरो वाला हो गया भाई मिशन, जो इसरो ने अभी चंद्रमा पे गए साउथ पोल पे, वो लगा सकते थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लगा सकते थे। तो एक ये बात निकल के आई कि जो विस्तृत संस्कृति है इसको कह सकते हैं कि बहुत अधिक परिचय नहीं कराया गया। ये आप लोग एक पॉइंट निकल के आता है आलोचना में। जो एक और पॉइंट निकल के आता है धार्मिक स्वतंत्रता। ये पॉइंट निकल के आता है कि धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के जो संशय थे जो बने हुए हैं विश्व में, खासकर पश्चिमी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, पश्चिमी यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पर लोग सीधे सीधे कहते हैं कि भारत में जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं नहीं है। ऐसा बहुत सारे पश्चिमी यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत बार चर्चा बनी हुई है। तो धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के जो लोगों में दुविधा बनी हुई थी, खासकर पश्चिमी यूरोपियन कंट्रीज़ में, उस संशय के समाधान को हम लोग यहाँ पर ये मंच मिला था, तो इसको हम लोग कर सकते थे कि लोगों में से ज़्यादा नहीं भाई, हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का जो है बड़ा अच्छा समन्वय है, ये बात भी कह सकते थे। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हमने आपके साथ डिस्कस किए जो बड़े महत्वपूर्ण हैं आलोचनात्मक दृष्टि से, जिसमें एक सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया है, वो हाईलाइटेड हो गया है जो बाइडन स्पीच इन वियतनाम, कि किसी भी देश को जो है वो हम अपने देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने में, वहाँ के मानवाधिकार में फ्री प्रेस की भूमिका जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसी उन्होंने अपनी स्पीच में बात कही, जो वो यहाँ पर अपनी बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहते थे। अमेरिकी जो मीडिया थी उसको भी बोलने से यहाँ पर रोका गया। वो भी बहुत सारे नेताओं से पूछता कि भाई G20 में क्या क्या हुआ, तो एक अलग बात ज़रूर बनती। हालांकि एक बात मैं यहाँ पर फाइनली मैं ज़रूर कहूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर होनी चाहिए थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, देखो यार, पानी भरा ये सब बेकार के मुद्दे, इसमें कोई मतलब नहीं, तो चलता रहेगा। कोई भी कुछ मौसम ख़राब है तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। दूसरी बात कि इतना सारा पैसा खर्च हुआ, उस खर्च को कम किया जा सकता था। तीसरा, जो ब्रांडिंग मतलब पोस्टर बैनर जो हुए, उसमें अपने भारत की सांस्कृतिक झलक जरूर वहाँ पर प्रदर्शित कर सकते थे। डांसेस के फ़ोटो लगा सकते थे, खिलाड़ियों के फ़ोटो लगा सकते थे, बिल्डिंग्स मोनूमेंट्स हैं भारत में इतने सारे, लाल किला है, बूंदी का किला है, बहुत सारे हैं, जामा मस्जिद है, बहुत सारे हैं, एक थोड़े 2.5 दिन का झोपड़ा है, तो ये बहुत सारे मोनूमेंट्स भी लगा सकते थे। ये बहुत कुछ किया जा सकता था। तो ये एक मामला जो है ये थोड़ा सा जेन्युइन लगता है। तो ये आपके साथ हमने साझा की। आलोचनात्मक कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके सामने ज़रूर रहनी चाहिए। जब भी आप लिखते हो कोई आंसर तो उसमें आलोचनात्मक व्यू जरूर होना चाहिए। ठीक है। अगर मेरे पॉइंट आपको समझ में आए हैं, बिल्कुल जेन्युइन लग रहे हैं, तो आप लोग हमारे सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। इस तरीके के करंट अफेयर्स के मुद्दे हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। थैंक यू।